हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, शिक्षा विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अतिथि शिक्षकों ने आंदोलन को चेताया। तो वर्तमान समय में उत्तराखंड में जो अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पूरा मामला क्या है। माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ ने बुधवार की कैबिनेट में अपनी मांगों पर चर्चा और फैसला न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। मंगलवार को संघ के अध्यक्ष अभिषेक भट्ट और महामंत्री दौलत जगोड़ी ने कहा है कि अतिथि शिक्षक पिछले 9 सालों से स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं और अभी तक उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। तो ये एक गंभीर विषय है उत्तराखंड में कि जो अतिथि शिक्षक 9 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके लिए सरकार को अतिशीघ्र कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। आगे आप देखेंगे कि 4000 अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव रद्द। तो दोस्तों, वर्तमान समय में ये आप जानते हैं कि जो अतिथि शिक्षक कार्यरत है, उनको 15,000 से लेकर के 15,000 उनको मानदेय दिया जा रहा था और 15,000 से बढ़ा करके उनको मानदेय के इनका जो मानदेय है वर्तमान समय में वो 25,000 रुपये कर दिया गया। और अतिथि शिक्षकों की मांग थी कि हमारा जो मानदेय है वो बढ़ाया जाए, लेकिन आप देखेंगे कि वित्त विभाग ने निरस्त किया। सचिव बोले अभी नहीं बढ़ाया जा सकता है मानदेय। तो देखेंगे मामला क्या है पूरा कि प्रदेश के माध्यमिक अतिथि शिक्षकों का मानदेय 25,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये किए जाने के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने रद्द कर दिया। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने पिछले महीने वित्त विभाग को इसका प्रस्ताव भेजा था। सचिव के मुताबिक अतिथि शिक्षकों का पूर्व में मानदेय 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये किया गया था। फिर से इतनी जल्दी इनका मानदेय नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो इनका कहना है कि अभी इनका जो मानदेय है वो 25,000 रुपये किया गया है और इतने जल्दी इनका जो मानदेय वो 30,000 रुपये नहीं किया जा सकता। तो आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे शुरुआत में इन्हें प्रतिवादन के हिसाब से मानदेय दिया गया, जिसे कई वर्षों में बढ़ाया गया। तो ये धीरे धीरे करके इनका जो मानदेय है अतिथि शिक्षकों का वो धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन वर्तमान समय में अतिथि शिक्षकों की मांग है कि अतिशीघ्र हमारा जो मानदेय है वो बढ़ाया जाए। शुरुआत में इन्हें जो है वो एक वादन के हिसाब से इनको वेतन दिया जा रहा था। वर्ष 2018 में इनका मानदेय बढ़ा करके 15,000 रुपये किया गया, जबकि वर्ष 2021-22 में इसे 15,000 रुपये से बढ़ा करके 25,000 रुपये किया गया। अतिथि शिक्षक तभी से मानदेय के साथ ही उनके पदों को सुरक्षित किए जाने की मांग करते आ रहे हैं। अतिथि शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री दौलत जगोड़ी के मुताबिक अतिथि शिक्षकों के पदों को खाली न माने जाने का प्रस्ताव पूर्व में कैबिनेट में आया, लेकिन इसका शासनादेश नहीं हुआ। इसकी गृह जिलों में तैनाती का मामला भी लटका हुआ है। आगे आप देखेंगे दोस्तों, 26 नवंबर को शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने सहित अन्य कई मांगों पर अमल का आश्वासन मिला था। तो ये आप देख सकते हैं कि अभी जो 26 नवंबर को जो विभागीय बैठक जो की थी डॉक्टर धन सिंह रावत ने, उसमें ये आश्वासन दिया गया कि आपका जो मानदेय है वो बढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो वित्त विभाग है, वित्त विभाग में ये मंजूर ना हो सका। तो आप आगे देखेंगे कि आदर्श जीआईसी मनीला में वाणिज्य प्रवक्ता का पद खाली। तो दोस्तों, ये एक उत्तराखंड में गंभीर समस्या है कि वर्तमान समय में स्कूलों में कई पद खाली हैं। सरकार को इन रिक्त पदों को अतिशीघ्र भरना चाहिए, जिससे छात्र छात्राओं के पठन पाठन का व्यवधान न हो सके। आगे आप देखेंगे कि आदर्श स्कूलों में 31 शिक्षकों की होगी तैनाती। तो वर्तमान समय में उत्तराखंड में जो विभिन्न जो पद हैं शिक्षकों के वो रिक्त पड़े हुए हैं, एलटी कैडर और प्रवक्ता कैडर के। तो सरकार को अतिशीघ्र इन पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी करना चाहिए। तो देखेंगे दोस्तों मामला क्या है। जिले के अटल आदर्श विद्यालयों के लिए अच्छी खबर है। इन विद्यालयों में लंबे समय से रिक्त पदों पर शिक्षक शिक्षिकाओं की तैनाती होने जा रही है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने आवेदन शुरू कर दिए हैं। जिले में चिन्हित 31 पदों पर शिक्षक शिक्षिकाओं की तैनाती की जाएगी। इसके लिए छात्र छात्राओं को शैक्षिक कार्य में सहूलियत होगी। नैनीताल जिले के
18 अटल आदर्श विद्यालय हैं, जिनमें 2 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज भी हैं। इन विद्यालयों में लंबे समय से शिक्षकों के 31 पद रिक्त चल रहे हैं। इन पदों को भरे जाने के लिए शिक्षा विभाग ने प्रतिनियुक्त प्रक्रिया की कवायद शुरू की है। तो ये एक गंभीर विषय है उत्तराखंड में। जितने भी पद रिक्त हैं, इन रिक्त पदों को अतिशीघ्र सरकार को भरना चाहिए। और वर्तमान समय में अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के 821 पदों पर भर्ती चल रही है, जिसके लिए केवल वो अभ्यर्थी पात्र होंगे जो पहले से कार्यरत शिक्षक हैं। आगे देखेंगे दोस्तों कि बालिका इंटर कॉलेज नैनीताल में 5 राजकीय इंटर कॉलेज, ये ओखलकांडा में 3 राजकीय इंटर कॉलेज, पतलोड में 2 इत्यादि करके ये तमाम जो स्कूल हैं, यहाँ पे रिक्त पदों की संख्या है, तो सरकार को भरना चाहिए। आगे देखेंगे कि हाई स्कूल में 8 और इंटर कॉलेजों में 10 शिक्षक। तो कहीं किसी विद्यालय में इस शिक्षकों की संख्या सरप्लस है, यानी आवश्यकता से ज़्यादा है, और कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे शिक्षकों की कमी है। तो सरकार को ये जो मामला है वो अतिशीघ्र सुलझाना चाहिए। आप देखेंगे कि प्रदेश के सरकारी हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में शिक्षकों के पदों की संख्या का मानक तय हो गया है। स्कूल हाई स्कूल पर न्यूनतम 8 और इंटर स्तर पर न्यूनतम 10 शिक्षक नियुक्त होंगे। तो ये मामला बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि हाई स्कूल स्तर पर शिक्षकों की जो संख्या है वो 8 होगी और इंटर स्तर पर 10 होगी। तो हाई स्कूल में हिंदी एक आधुनिक, आगे आप देखेंगे दोस्तों, ये महत्वपूर्ण जानकारी होगी आपके लिए। हाई स्कूल में हिंदी एक आधुनिक भारतीय भाषा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला शिक्षा में 1 से अधिक पद होगा, जबकि गणित और गृह विज्ञान 2 शिक्षक होंगे। तो देखेंगे दोस्तों आगे और क्या सरप्लस शिक्षक भेजे जाएंगे दूसरे स्कूलों में। तो जिन स्कूलों में शिक्षकों की संख्या अधिक है, उन शिक्षकों को दूसरे विद्यालयों में शिफ्ट किया जाएगा। अतिथि शिक्षकों का जो मानदेय है वो बढ़ाने का प्रस्ताव रद्द किया गया है। 25 शिक्षक छोड़ेंगे, SCERT मूल विद्यालय जाएंगे। तो दोस्तों ये आप जानते हैं कि अभी 28 नवंबर को जो धन सिंह की जो एक विभागीय बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जो SCERT और डाइट है प्रदेश के, इनमें रिक्त 300 पदों को परीक्षा के माध्यम से भरा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 25 शिक्षक छोड़ेंगे SCERT। तो उत्तराखंड जो SCERT है, वो 25 जो शिक्षक वहाँ पे कार्यरत हैं उनको यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक लिखित परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।